और कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। चैप्टर 12 लेकर आ गए हैं आपके लिए 2D लाइनर सिमेट्री। अभी तक पढ़ा था हमने 3D थ्री डायमेंशनल शेप्स, उनके बारे में जाना था, क्यूब क्या होता है और क्वाड्रिलेटरल फिगर क्या होते हैं, सॉलिड और प्लेन फिगर्स में डिफरेंस क्या होता है, बहुत सारी चीजें हमने सीखी। अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब सीखेंगे हम क्या लाइनर सिमेट्री 2D के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली ये जानेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री एक कोई फिगर दिया जाता है, उसके बीच कहते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करिए, चाहे वो वर्टिकल लाइन हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो, जो भी पॉसिबल है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो लाइन ऑफ सिमेट्री बेसिकल किसी भी फिगर क्या करती है, इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। चाहे जरूरी नहीं कि वहां हम वर्टिकल लाइन ही करें, वहां हॉरिजॉन्टल लाइन ही करें, हम दोनों में से कोई भी लाइन करें, ठीक है ना। तो ये बस इम्पॉर्टेंट ये चीज है कि उस फिगर को एग्जैक्टली टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, 2 में 3 में 4 में जितने भी, लेकिन क्या होने चाहिए हमारे इक्वल्स होने चाहिए, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट किया जाए। 12 एक्सरसाइज 12 ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। स्टार्टिंग में ही क्या है, फिगर दे दिए हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री हमें इनमें ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, बेसिकली लाइन ऑफ डिवाइड कर दे, यहाँ जितने भी पार्ट्स में डिवाइड करें वो क्या सारे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, एक हमारा एक ट्राइंगल है, क्या है, ट्राइंगल है। तो यहाँ एक अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारी क्या लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। तो ये इस फिगर को एग्जैक्टली टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो बस यही कर करके दिखाना है। इसमें ये हमारी ये हो गई। बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट में जो फिगर है उसमें स्क्वायर्स एक दूसरे में अटैच्ड हैं। मैं वैसे तो नहीं बना पाऊंगी एग्जैक्ट, पर थोड़ा बहुत सेम सेम सा बन जाएगा, ठीक है। ड्राइंग पे मत जाना बिल्कुल भी। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो इनको बिल्कुल एग्जैक्ट टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। साथ ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर का शेप अलग नीचे का शेप अलग, दोनों एक साथ थे, दोनों को अलग कर दिया हमने, टू पार्ट्स में क्या हुआ, डिवाइड हो गए, ठीक है। तो चाहे वर्टिकल लाइन खींचो जाए, लेकिन क्या होना चाहिए, पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। तो बी पार्ट ऐसा हो जाएगा। सी पार्ट देखेंगे, सी में हमारा जो फिगर बना है, यहाँ हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से जाती हुई इसके मिड पॉइंट से, ये हमारी क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर आप कहो कि इसमें मैम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ नहीं कर सकती, क्योंकि आगे वाला शेप हमारे पीछे वाली शेप से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। हमें क्या करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ वर्टिकल लाइन, यहाँ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों हो जाएंगी। अब बात आती है नेक्स्ट इसकी, तो इसमें हम यहाँ पर पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, सेकंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन, थर्ड एक क्रॉस लाइन एंड फोर्थ एक क्रॉस लाइन। तो इसमें हम कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, 4 लाइंस ड्रॉ करनी है। बेसिकली आपको क्या करना है, एक ग्राफ वाली हमारी नोटबुक आती है, तो उस पे ये सारे डायग्राम्स बनाने हैं, देन लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारी ये, इसमें कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 line of symmetry. This starts with making 1 2 3 4, बस 4 हो जाएंगे। यहाँ देखिए, इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, कुछ था ही नहीं उसमें, बस लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी थी, हमने कर दी। चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो क्रॉस, बस इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा राइट एस if the shape is symmetrical about the dashed line and ns it is not symmetrical। अब जो लाइन हमारे पास ये ड्रॉ कर, ठीक है, अगर ये फिगर हमारा सिमेट्रिकल हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए ग्राफ। अब देख रहे हैं आप, साइकिल हमारी बाइसिकल है, इसको एक वर्टिकल लाइन कर दी। अब देखिए यहाँ पर आगे हमारे क्या आता है, हैंडल आ जाता है, पीछे हमारे क्या कैरियर आ जाता है। तो ये तो बहुत अलग हो गया ना, ये तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ही नहीं हो रहा, और बहुत सारी चीजें इधर हैं जो उधर नहीं है, उधर है जो इधर नहीं है, हमें क्या करना है, इक्वल करना है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, एनएस, यानी कि नॉट सिमेट्रिकल, ठीक है। बी पार्ट देखिए, बी में ये शेप हमारा देख सकते हैं, बिल्कुल एक वर्टिकल लाइन से इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो इसको हम क्या लिख देंगे, सिमेट्रिकल, यानी कि एस। सी पार्ट देखिए, सी में भी हमारा ये क्या है, सिमेट्रिकल है, तो लिख देंगे एस। डी पार्ट देखिए,
डी में एक बनाना है, बनाना का लास्ट का शेप कुछ और है, आगे का शेप कुछ अलग है, यानी कि ये क्या हो गया हमारा नॉट सिमेट्रिकल। लास्ट ई पार्ट देखिए जिसमें हमारी एक फिगर है, बिल्कुल देख सकते हैं आप कि ये इससे बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ये ऐसा है तो ये भी क्या होना चाहिए था ऐसे, तब जाकर ये हमारा शेप क्या होता है सिमेट्रिकल। लेकिन अभी ये क्या है नॉट सिमेट्रिकल। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है बहुत आसानी से। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। लिखा है ड्रॉ द लाइन और लाइंस, यानी कि लाइन भी ड्रॉ हो सकती है और लाइंस भी ड्रॉ हो सकती हैं। किसकी सिमेट्री की? फॉर फॉलोइंग शेप्स एंड काउंट देयर नंबर। लाइन आप खुद ड्रॉ कर लो, लेकिन हमें क्या क्वेश्चन कह रहा है हमसे, लेकिन हम तो करके दिखाएंगे क्योंकि हमारा काम है आपका काम आसान करना। तो हम करके दिखाएंगे, देन हम क्या करेंगे इनको काउंट करेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत आराम आराम से करते चलेंगे। चलिए करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट। इसमें ड्रॉ करेंगे या काउंटिंग लिखते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारा है, यहाँ हमने क्या किया एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये हमारी क्या है वर्टिकल लाइन। 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो गया, यानी कि एक लाइन कंफर्म हो गई। आगे बढ़ते हैं, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ जो शेप है थोड़ा सा कम है और यहाँ जो स्पेस उसने कवर किया वो थोड़ा सा ज्यादा है, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। क्रॉस लाइन भी नहीं की जा सकती, तो फिर क्या हुई सिर्फ एक लाइन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1। काउंट कर बताना है उनको ये नहीं जानना कि तुमने कैसे किया कितनी निकली, काउंट करो और बताओ मुझे। ठीक है, तो ये तो कर दिया। बी देखिए, यहाँ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, ऊपर मुंह है नीचे पैर है, तुम्हारा मुंह और पैर बराबर है नहीं है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर मुंह है। यहाँ से काट देंगे तो आपकी बॉडी ये और ये बराबर है, यहाँ सिर है, यहाँ हाथ पैर है और नीचे तो पैर ही है ना, तो इक्वल नहीं है ना। अगर यहाँ से अगर एग्जैक्ट तुमको यहाँ से कट कर दिया जाए, ठीक है ना, 2 पार्ट्स में तुम्हारे टुकड़े कर दिए, जब टीचर कहते हैं ना कि होमवर्क नहीं किया तो टुकड़े टुकड़े कर दें, यहाँ से तुम्हें कट कर दिया, ये तुम्हारा अलग पार्ट है, ये वाला तुम्हारा अलग पार्ट है, तो ये इक्वल हो जाएगा क्योंकि इधर एक आई, ये इधर एक ईयर है, इधर एक ईयर है, इधर एक हैंड है, इधर हैंड है, ये वाला लेग इधर रह जाएगा और ये वाला इधर, तो हमें इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो अगर कहें हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वाला जो बॉडी शेप है इससे बहुत डिफरेंट है। ठीक है ना, तो इसको भी सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी सिर्फ 1 हो जाएगी। सी पार्ट देखिए, सी में स्टार है हमारा, स्टार तो फिर स्टार ही है, क्या बात है स्टार की। कर दीजिए 1 2 1 2 3 4 एंड 5। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई? 5 हो गई, लिख दीजिए 5। नेक्स्ट आगे बढ़िए डी पर। डी में देखिए एक वर्टिकल लाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये वाला शेप बहुत अलग है इससे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल कर सकते हैं, तो कितनी लाइन होंगी? सिर्फ 1, तो डी का आंसर 1। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे ई पर। ई में देखिए वर्टिकल लाइन बहुत आसानी से कर दी, हॉरिजॉन्टल लाइन ये भी कर दिया, 2 क्रॉसेस लाइन ये भी हो जाएगा 4 लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े एफ पार्ट पर। इसमें देखेंगे वर्टिकल लाइन करोगे, ये छोटा ये बड़ा नहीं बन रही बात, हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वल 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 इक्वल, यहाँ हमारा क्या हो गया 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े हम जी पार्ट पर। जी में देखेंगे यहाँ क्या किया, यहाँ से होते हुए क्रॉस लाइन कर दी, 1 हो गई, यहाँ से होते 2 हो गई, यहाँ से होते हुए 3 हो गई, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई? 3। ठीक है ना, लिख दीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे एच पार्ट पर। एच में देखिए लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, एक वर्टिकल लाइन हो गई, और इससे ज्यादा नहीं हो सकती। कितनी लाइन हो जाएंगी? 2। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजीली से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना, लिखा है ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द गिवन अल्फाबेट्स। अब हमें ये अल्फाबेट्स पर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। क्या करनी है? अल्फाबेट्स पर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो पहला अल्फाबेट हमारा ए, लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ वर्टिकल लाइन करो, इसका मुंह और पैर सेम सेम नहीं है, किसी के नहीं होते तो उसके क्यों होंगे? एक लाइन ऑफ सिमेट्री कर सकते हैं, वो हो जाएगी क्या? वर्टिकल लाइन, पहली हो गई। यहाँ कर देंगे हॉरिजॉन्टल, यहाँ भी हमारी हॉरिजॉन्टल होगी, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल, यहाँ हॉरिजॉन्टल, यहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों हो सकती हैं, क्योंकि एच को अगर हम मिडल से कट करें तो वो हाफ हाफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइन कर रहे फिर भी वो हाफ हाफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। इसको भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन कर सकते हैं। इसको सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन से, यहाँ सिर्फ वर्टिकल लाइन, यहाँ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ, यहाँ सिर्फ वर्टिकल,
vertical, 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 vertical and horizontal both and last vertical। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजीली से कंप्लीट हो गया, कुछ था ही नहीं, सिर्फ ये देख रहा था कि किस अल्फाबेट में कौन सी लाइन वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। बहुत इजी है, इतना तो आप लोग जान ही लेंगे ना कि ये वाला एप्पल। अच्छा, जब घर में खाने की बात आती है, पापा एप्पल लेकर आते हैं तो सबसे बड़ा वाला एप्पल पहले लेके भागते हो ना, कि सबसे समझ में आ जाता है कि ये बड़ा है ये छोटा, तो बस इतना ही तो देखना है कि इक्वल इक्वल वर्टिकल से हो रहा है हॉरिजॉन्टल से हो रहा है, जहां से भी हो रहा है वहां से कर दो, बहुत इजी है। ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग शेप्स। ये शेप्स है, इनके लिए क्या करना, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। सेमी सर्कल पहला हमारा, जिसमें सिर्फ एक लाइन हमारी वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे स्टार, अभी स्टार में किया था, ये रहा, कितनी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ होगी, 5, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी एंड लास्ट 5वीं, ये वाली यहाँ पर, सॉरी, ठीक है ना। ये हमारा ऑक्टागोन, इसमें 8 हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कहाँ रह गई, कहाँ रह गई भाई, कहाँ रह गई, कहाँ रह गई। ये इस वाले पॉइंट पर है, थोड़ा सा ये हो गया, ये यहाँ पर होगा, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगी, यहाँ से यहाँ, ठीक है, 8 लाइंस होगी। ओवल में 1 एंड 2, बहुत इजी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, कितना सिंपल था क्वेश्चन नंबर। लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा है रिफ्लेक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग द गिवन मिरर लाइन। मिरर लाइन दे रखी है क्या, एल मिरर लाइन है, सॉरी मिरर नहीं, मिरर। तो इस हाउस को अगर हम मिरर में देखें तो वो कैसा, अगर आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि आप कोई एक पोस्टर पकड़ो, आपने पकड़ा और फोन में फ्रंट कैमरा से उसकी फोटो खिंचवा रहे हैं, या फिर उसको मिरर के सामने लेके खड़े हो जा रहे हैं हम, ठीक है ना, तो उसकी जो अल्फाबेट्स है वो का कुछ और हो गया, सी का कुछ और बन गया। अगर बी हमारा जो लेकर हैं पोस्टर, उसमें ऐसे पकड़े हैं तो हमारे नजर आएगा, ठीक है ना। मिरर में अल्फाबेट्स और ये सारी चीजें ना उल्टे नजर आते हैं, चाहे वो अल्फाबेट्स हो चाहे कोई शेप्स हो, वो भी उल्टे नजर आते हैं, थोड़ा बहुत जो कॉमन होगा वो नहीं नजर आता है। जैसे कि इसमें हाउस ये है, तो ये तो सेम नजर, यहाँ पर क्या नजर आएगा, ऐसी हाउस नजर आएगा तुम्हें, करने वाली चीजें नहीं। लेकिन ये जो पिलर है यहाँ पर लास्ट में जो चिमनी निकली है, ये इसके अपोजिट साइड हो जाएगी। वैसे ये यहाँ थी, अब इसमें मिरर में देखोगे तो यहाँ नजर आएगी। वैसे ये कुछ अल्फाबेट पी मान लो, इसको पी है, वैसे पी तो लग नहीं रहा, ये कुछ और ही है। अगर इसको मिरर में देखेंगे तो ऐसा नजर आएगा, ठीक है ना। पेंसिल की नोक अगर इधर है तो यहीं से स्टार्ट होगी, और मिरर में जब देखोगे तो ऐसा नजर आएगा, पेंसिल ऐसी नजर आएगी। वैसे आनी कैसी चाहिए थी, इसके अपोजिट, लेकिन ये अपोजिट है, ठीक है ना, बात समझ रहे होगे। अगर ट्रायंगल, ये हमारा ट्रायंगल बना है, ठीक है ना, और ये मिरर लाइन है हमारी क्या, एल, तो ट्रायंगल हमारा कैसा नजर आएगा, यही से उसकी पॉइंट स्टार्ट होगा और ऐसा नजर आएगा। अब ये नहीं सोचना कि बड़ा हो जाएगा, बड़ा नहीं होता है, रहता उतना ही है, बस क्या अपोजिट नजर आने लगता है, ठीक है ना। स्माइली, स्माइली सैंडविच बना बना के खाई स्माइली, वो तो देखी होगी ना, बहुत ज्यादा, बहुत लोगों के फेवरेट होती है स्माइली, बहुत पसंद होती है, नोटबुक में छाप देते हैं, कहीं भी छाप देते हैं, स्माइली चल दो हर जगह, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या है, स्माइली, और ये रही मिरर लाइन। देखोगे तो क्या उल्टी पुल्टी नजर आएगी, चेहरा ये रहा, ये बन गई हमारी उल्टी स्माइली, स्माइली को हो गई उल्टी, ठीक है, स्माइली हो गई उल्टी। तो लास्ट हमारा ये फिगर है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा जैसा है, लेकिन जो चेंजमेंट होगा वो ये वाला पॉइंट यहाँ ना होकर क्या होगा, यहाँ। नंबर 6 बहुत इजीली से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के बच्चे क्वेश्चंस इसी शानदार तरीके से करेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और पढ़ाई में लगे रहें।